अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सूरज जनता की आवाज़ न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। पतंजलि के मालिक हैं बाबा रामदेव। जी हाँ दोस्तों, वही बाबा रामदेव जो 2013 में दिल्ली से सलवार पहनकर भागे थे। याद है ना आपको कि दिल्ली जंतर मंतर पर जब सत्ता परिवर्तन के लिए बाबा रामदेव धरने पर बैठे हुए थे और जब सरकार का चाबुक चला तो सलवार पहन के भागना पड़ा था बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव का एक बयान बड़ा चर्चा में चल रहा है, आपने सुन ही लिया होगा उसको, लेकिन एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर टिप्पणी की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान और उनके बाद इनको लाइसेंस मिल जाता है कुछ भी अपराध करने का। आतंकवाद तक बता डाला मुसलमान को। बाबा रामदेव मात्र अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने पतंजलि को मजबूत करने के लिए सरकार की नजरों में छाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में और उत्तराखंड में अनेक राज्यों में देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम होता है चुनाव पर। तो ये बाबा रामदेव को मालूम है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लुभाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है इन जैसे लोगों के बोलने से, किसी पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश का माहौल खराब करने के लिए केवल भाषणबाजी करते हैं। ढंग से आंख खुलती नहीं है इनकी और बात करते हैं विवाद की। भारत की दूसरे नंबर की आबादी अकलियत के लोगों मुसलमानों को कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, उसके बाद इनको हर अपराध और गुनाह करने का और गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाता है, फिर यही करते फिरते हैं। और बाबा रामदेव हर वक्त गुनाह करते हैं, हर वक्त खुरापात में रहते हैं, हर वक्त हिंसा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये लोग अकलियत के लोगों को सिखाएंगे कि अमन और अमान और सही क्या होना चाहिए, जो खुद सही नहीं है। सरकार का चाबुक चला था 2013 में, सलवार पहन के भागना पड़ा था बाबा रामदेव को। ये वही बाबा रामदेव हो जो आज मुसलमान को पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों बाबा रामदेव? आप बताएंगे कि मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद क्या करेंगे? क्या देश की परंपरा को और देश की अखंडता और भाईचारे को ऐसे कायम रखा जा सकता है? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, आप भूल रहे हो कि इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला अगर कोई है वो मुसलमान है। ये भूलिएगा मत। जिस देश में आज आप खुली सांस ले रहे हैं, आजादी के साथ रह रहे हैं, इस देश को आजाद कराने के लिए, आपको आजादी के साथ जिंदगी जीवन बशर करने के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान है। याद रखिएगा, भूलना मत। अपनी जुबान को कब्जे में रखना बेहद जरूरी है देश के भाईचारे और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इन नफरतियों से आपको होशियार रहना होगा। देश को बर्बाद तो कर सकती है नफरत, आबाद नहीं कर सकती। और ये जो मुकालता पाले हुए बैठे हैं और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये इनके बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना इसको इतना आसान नहीं है। मात्र अपने आप को ताकत में और चर्चा में रखने के लिए ये लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये खबर आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा।